हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाया है। दोस्तों, मैंने मास्टर क्लास बनाई है आपके इंग्लिश विषय की, जिसमें मैंने सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। और इस तरीके से मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उन मास्टर क्लास को देख करके अपने सेकेंड सेमेस्टर की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, दोनों जगह आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो पवन किल्ड अ स्नेक। पवन ने क्या किया था? एक स्नेक को मारा था। अब इसको हमें बदलना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है तो अ स्नेक, इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, और उसके बाद बाई लगता है तुरंत, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पवन। तो स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कैटल्स नहीं, यहाँ पर जब वर लग गया है इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल के लिए वर लग गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई नाउन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। तो सुरेश किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो ये सुरेश किसी व्यक्ति का नाम हो गया और प्रयागराज किसी स्थान का नाम हो गया। तो सुरेश और प्रयागराज ये दोनों क्या हो गए? नाउन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज डैश अ लेटर। तो कमला हैज रिटन, हैज है इसीलिए यहाँ पर रिटन हो जाएगा। कमला हैज रिटन अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मुकेश इज वाइजर देन श्याम का हो जाएगा। दोस्तों, इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बस इसको हमको क्या कर देना है? निगेटिव में चेंज करना है, लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो मुकेश इज वाइजर देन श्याम, यानी कि जो मुकेश है वह श्याम से क्या है? ज्यादा चालाक है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे? श्याम इज नॉट एज वाइज एज मुकेश। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से बनाएंगे, श्याम इज नॉट एज वाइज एज मुकेश, यानी कि श्याम उतना होशियार नहीं है जितना मुकेश है। तो यही अर्थ तो होगा कि मुकेश ज्यादा होशियार है श्याम से। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप टू पास द टेस्ट। तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, ये यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। तो ये हो जाएगा ही स्टॉल माई बुक। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। टू या फिर टू। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा टू, TOO। ही इज टू स्लो टू विन द रेस। वो बहुत धीरे है रेस को जीतने के लिए, यानी कि बहुत धीरे दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर। दोस्तों ये हो जाएगा रेडेस्ट, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। तो इसको निगेटिव में चेंज करना है। इस सेंटेंस को आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, इसको निगेटिव में चेंज करना है, ना कि इंट्रोगेटिव में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल निगेटिव बदलना है। यहाँ पर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल दिया गया, तो ये हो जाएगा आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। तो आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर समबडी की जगह पर नोबडी कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, बस ये हो गया चेंज। ठीक है,
कुछ भी नहीं करना था, बस nobody। यहाँ पर जहाँ पर सम लिखा है हमने नो कर दिया, तो he was speaking to nobody। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, I was नॉट स्पीकिंग टू समबडी कर देते, तो उसको सही कर लीजिएगा, आई वॉज स्पीकिंग टू नो बडी। बस ये निगेटिव में चेंज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसको चेंज करना हमें पॉजिटिव डिग्री में। दोस्तों ये हो जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो पहला है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया? द प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। ये तीनों चीजें क्या है, बहुत ही मेजर क्या है, मेजर एक तरीके से कह सकते हैं मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते बच्चे। मदर टंग, चूंकि आपको पता है हिंदी से फिर हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, जो कि दूसरी लैंग्वेज है, और ग्रामर की भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय एम? उद्देश्य का क्या मतलब होता है? तो एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शंस ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशंस दैट प्रोवाइड the basics for establishing objectives. It is the guide that prescribes our moves in pre-specified direction for attainment of the desired goals। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एम का मतलब क्या होता है, तो हर एक के जीवन में एम का क्या होता है, किसी के जीवन में कोई करियर अपना बनाना, किसी को शादी करनी, किसी को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, हर एक के व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, एम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, What is the objectives of conductive pronunciation drill? इसका मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें क्या होता है, जब टीचर पूरे चैप्टर को पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो कठिन वर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, और क्लास में अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से किसी भी इंडिविजुअल 2 से 3 बच्चों को खड़ा करके वो उन शब्दों का क्या करते हैं, उच्चारण करवाते हैं बच्चों से, कि सही उच्चारण बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि पूरे क्लास के बच्चों को ये समझ में आता है कि इस वर्ड का उच्चारण ये है। तो इस तरीके से बच्चे उनका सही उच्चारण सीख जाते हैं। देखिए, आफ्टर मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्रोनाउंस देम वन बाय वन। यानी कि टीचर क्या करते हैं, पहले जो कठिन वर्ड है उनको लिख देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद एक बार क्या करते हैं, उन सभी वर्ड्स को लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं। उसके बाद फिर 2 से 3 बच्चों को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। देखिए, द टीचर आस्क 2 or 3 स्टूडेंट टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स इंडिविजुअली। यानी कि इनमें से किसी भी वर्ड्स का क्या करते हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का क्या करते हैं, वो बच्चों से क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं उसका। The selection of word for pronunciation drill should not be based on meaning। यानी कि इसका मीनिंग नहीं पूछते हैं इन वर्ड्स का, खाली उन वर्ड्स का उच्चारण बच्चों को सही से कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताने के बाद बस ये चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, बट ऑन द जनरल प्रोनाउंसिएशन, केवल बच्चों से इसका प्रोनाउंसिएशन पूछते हैं कि सही से उच्चारण बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। द टीचर सेलेक्ट्स दोज वर्ड्स विच मे बी प्रोबेबली प्रोनाउंस्ड रॉन्गली बाय स्टूडेंट्स। यानी कि टीचर जानबूझ के उन्हीं वर्ड्स को पूछते हैं जिनका उच्चारण बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यानी कि जो ऑडियो विजुअल टीएलएम होते हैं स्कूलों में, वो उनके क्या एडवांटेज है। तो अगर जैसे कि ऑडियो विजुअल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि टीवी हुआ, टीवी हम बच्चे देखते भी हैं, ऑडियो भी है, विजुअल देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। यानी कि जब 2-4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, इस तरीके से बच्चे कोई चीज देखते हैं तो आसानी से उस भाषा को क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं। अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन अ नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ये इस प्रकार का इन्वायरमेंट बच्चों को देते हैं कि जिससे आसानी से वो इंग्लिश भाषा को सीख पाए। राइट ए शॉर्ट पोयम। तो यहाँ पर आपको केवल एक पोयम लिखना है। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही कम एग्जाम में आते हैं, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। टू मार्केट टू बाई अ फैट पिग, होम अगेन जगली जिग। इस तरीके से, ठीक है, 4 लाइन का ही
क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो कौन कौन से जो टीएलएम है वो यूज किए जाते हैं बच्चों को इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए, उच्चारण के लिए। तो चार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, बच्चों को चार्ट लगा करके एक एक वर्ड्स को रोज समझाते हैं। पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफिकल्ट साउंड। इसके अलावा लिंगुआ फोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड। ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी किसको कहते हैं? तो ये विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इन सब का यूज हम करते हैं। अब इनका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो देखिए गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो देखिए वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आज्ञा का पालन करना ये वर्ब हो गया। और इसके आगे देखिए यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी लगी हुई है शुड। फिर आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। तो डू यहाँ पर क्या है? करना हो गया, ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले कैन लगा है जो कि क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इट मे रेन टूडे, यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए मस्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, यहाँ पर मे है। वी ऑट टू गो देयर, यहाँ पर भी देखिए ऑट क्या है? यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है। डेयर सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स, यहाँ पर डेयर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। सी माइट नॉट गेट एंग्री, यहाँ पर माइट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। यू नीड नॉट वरी, यहाँ पर नीड भी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। सी यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ एवरी डे, वो मैथ लगाने की प्रैक्टिस रोज करती थी। ये तो यूज्ड टू जो है ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? देखिए फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज आई गो टू द मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये यहाँ पर देखिए फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार। ये टेंस के ऊपर ही क्या करते हैं? ये निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए आई गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं यहाँ पर देखिए गो, इसका अपना एक क्या है? सब्जेक्ट है आई। फिर उसके बाद देखिए मार्केट, यहाँ पर देखिए एक अपना इसका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक समय भी होगा निश्चित, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट जाता है तो निश्चित एक समय भी तो होगा मार्केट जाने का। ही और सी गोज टू द मार्केट, यानी कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? जेंडर, नंबर, टेंस के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी है। अब यहाँ पर देखिए ही और सी गोज टू द स्कूल। अब यहाँ पर अगर आई होता या वी होता तो वी गो टू स्कूल हो जाता ना, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए इट रेन्स हैविली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पर ये जो हैविली है यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर देखिए इट रेन्स, इस तरीके से यहाँ पर जुलाई और अगस्त, यहाँ पर भी देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए मंथ का नाम दिया, यानी कि एक समय बताया है। तो इस तरीके से ये जेंडर पर, टेंस पर और सब्जेक्ट पर निर्भर करता है ये जो वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज अवर नेशनल गेम। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, याद रखिएगा हॉकी इज अवर नेशनल गेम। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. Question number 27 है give the 2 aims of teaching poetry. पोएट्री को पढ़ाने के क्या उद्देश्य है? तो enable students to appreciate the beauty और rhyme and style of the poem. Question number 28 है explain the aspects of poetry. तो देखिए यहाँ पर emotional, imaginative और rhythmic. Question number 29 है What are language games? Language games are an admirable way to practice language because they place language in a social context. The child is encouraged to use all his linguistic knowledge capacity activity. Question number 30 है
What is conversation? The conversation is a dialogue between two persons. Conversation is a dialogue between two persons. Question number 31 है, choose the correct word from the bracket and write in the blank. तो J for क्या हो जाएगा? J for जग हो जाएगा, L for lion हो जाएगा, X for यहाँ पर देखिए Xmas tree हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32 है, rearrange the jumbled letters in the correct alphabetical order. तो यहाँ पर देखिए NPOLM लिखा हुआ है, तो LMNOP हो गया. फिर BYWUX लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए UVWXY. फिर यहाँ पर देखिए QRUTVS लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा QRSTUV. क्वेश्चन नंबर 33 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है. तो देखिए यहाँ पर पूछा है इसको पैसिव बदलने के लिए, all his friends laughed at him. तो इसका हो जाएगा he was laughed at by all his friends. तो laughed के साथ हमेशा at लगता है और आपको पता है कि by आता ही आता है पैसिव वॉइस में. इस तरीके से he was laughed at by all his friends हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री. lead is heavier than all other metals. तो ये हो जाएगा lead is the heaviest of all other metals. या इस तरीके से भी हो जाएगा lead is the heaviest of all metals. यहाँ पर हम other को हटा भी सकते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पर हम हटा ही देते हैं. तो lead is heaviest of all metals. इस तरीके से पढ़ने में भी ये अच्छा लग रहा है. तो इस तरीके से ही अगर आएगा एग्जाम में तो आप लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 35 ऑलरेडी ये कई बार पूछा भी जा चुका है ये lead वाला. Find out the adjective in the following sentence. There has not been sufficient rain this year. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि एडजेक्टिव आपको छांटना है. तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, दिख रहा है हम सभी को. क्या है एडजेक्टिव? सफिशिएंट, यानी कि अत्यधिक. मतलब दिस ईयर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस साल जितना होना चाहिए था उतनी बारिश, सफिशिएंट बारिश मतलब पर्याप्त वर्षा नहीं हुई. क्वेश्चन 36 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं हम? जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है. उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम कहेंगे पॉलीगॉट. क्या कहेंगे? पॉलीगॉट कहते हैं, POLYGLOT. ठीक है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है स्पेलिंग. और लिंग्विस्ट भी कह सकते हैं. क्वेश्चन 37 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई विल सी यू डैश एट 4:15 PM. तो दोस्तों यहाँ पर एट ही रहेगा, एट, क्योंकि टाइम है. ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे हुए हैं. क्वेश्चन 38 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. यू वर स्पीकिंग टू समवन. यू वर स्पीकिंग टू समवन को पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. तो यहाँ पर देखिए यू हैड, स्पीक का स्पोक, स्पोकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टू समवन. तो यू हैड स्पोकन टू समवन हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इस तरीके से यू हैड स्पोकन टू समवन हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन राइट इनटू वर्ब. तो यहाँ पर आप देखिए ही राइट अ लेटर. तो इसको हमें चेंज करना है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब में चेंज करना है. तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ही राइट अ लेटर का हो गया ही रोट अ लेटर. दोस्तों यहाँ पर देखिए टेंस चेंज किया गया है. ही राइट की जगह पर क्या हो गया? ही रोट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया. बस यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. तो यहाँ पर सेंटेंस को चेंज किया गया है. यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं दिया है. यहाँ पर क्या किया गया है? इसको चेंज किया गया है दूसरे टेंस में, पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 40 है, गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? तो वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज दैट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, हैज डन और डज. Verbs are used to show what a person or thing is doing, being a processing. Verbs are also called action or doing words. Question number 41 है, which letter is silent in the word column. तो column में जो n है ये silent है. Question number 42 है, which letter is silent in the word psychology. तो psychology में p silent है. क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के. यानी कि ऐसे 4 वर्ड्स को लिखो जिसमें के क्या हो? साइलेंट हो. तो नाइफ, नॉक, नाइट और नॉलेज, इन सब में के क्या है? साइलेंट है. क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू. ऐसे वर्ड्स लिखो, कम से कम 5 वर्ड जिनमें यू साइलेंट हो.
तो बिल्ड में यू साइलेंट है, बिल्ट में, गिल्ट में, गाइड में और गेस में। क्वेश्चन नंबर 45 है What are parts of speech? तो major categories into which the vocabulary of a language is divided are known as part of speech. There are 8 number of parts of speech in English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. क्वेश्चन नंबर 46 है गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। दोस्तों नाउन जो होता है आपको पता है कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन देखिए प्रोनाउन में भी नाउन छिपा हुआ है, यानी कि प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं, नाउन की जगह पर इन्हें हम यूज करते हैं, तो ये प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट perform several functions in English but naming is clearly the most important function। जैसे कि कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, etc, प्रॉपर नाउन में राम, कानपुर, कलेक्टिव नाउन में क्राउड, नेवी, मटेरियल नाउन में वुड, मिल्क और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर, फियर। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, अस आता है, रिलेटिव में हु या विच आता है, इंट्रोगेटिव में हुज, हुम आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दीज, दैट, दोज आता है, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हिमसेल्फ आता है, इंडेफिनिट में वंस, नन, फ्यू आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि कितना है या नंबर बताते हैं। ठीक है, तो ही इज एन ओल्ड मैन, ये क्या है, बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पर ओल्ड क्या है, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये क्या होता है, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो ये देखिए ये सेंटेंस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, राम है, गोज है, टू है, स्कूल है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये मिल करके पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जांपल। तो कंजक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंट्स वर्ड्स, ग्रुप्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस। जैसे कि मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर एंड क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। दोस्तों इसका हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, 2015 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन्स वर्ड इनटू वर्ब। तो ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ही सक्सीड, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो ये हो जाएगा ही सक्सीडेड। बस इतना ही, केवल ये लिखने की जरूरत नहीं है, ही सक्सीडेड, बस यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ही सक्सीडेड। इसके बाद है क्वेश्चन 52 राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच। तो आर्टिकल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। तो ए से अ बुक हो गया, अ पेन हो गया, अ चेयर हो गया, एन से एन ऑनेस्ट मैन हो गया, एन आंट हो गया, एन आउल हो गया, एन एप्पल हो जाएगा। फिर है द से द सन, द मून, द अर्थ, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड एन एप्पल, एप्पल है तो ए के आगे क्या लगेगा, एन ट्री। फिर यहाँ पर एन हो जाएगा, ओ है, ऑरेंज है तो ओ यहाँ पर भी एन लगेगा, एंड डैश ट्री, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड अ गवा ट्री। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन 54 है व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। ये सब 15 में पूछे हुए क्वेश्चन है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 55 है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो 14, 97, 49। दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 सही लिखा है, 49 भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 97 NINE होगा, NINETY 90 फिर 7। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सही कर। अब क्वेश्चन नंबर 56 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। यू डू योर वर्क रेगुलरली। यहाँ पर देखिए इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, यू डू योर वर्क रेगुलरली।
तुम अपना काम रोज करते हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, तुम अपना काम रोज नहीं करते हो, तो यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। क्वेश्चन 57 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस, यानी कि जो ईमानदार होगा वो क्या होगा, वो हमेशा धनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉस्पेरस जो है धनी, इसको हमें इस तरीके से चेंज करना है सेंटेंस को कि यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो ना बदले। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कहने का क्या मतलब है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो धनी होता है, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो गरीब नहीं होता। द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, विल नॉट बी पुअर, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो कभी भी गरीब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। महेश टीचेस अस इंग्लिश। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों सेंटेंस। पहला तो ये हो जाएगा, साइंस इज टॉट टू अस बाय मिस्टर महेश। दूसरा हो जाएगा, वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर महेश। वी आर टॉट टू साइंस बाय मिस्टर महेश। इसके बाद क्वेश्चन 59 है, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, यहाँ पर ए है। फिर देखिए, अ किंग इन इंडिया, ही हैड 3 सन्स। द फर्स्ट, यहाँ पर देखिए द प्रयोग हुआ आर्टिकल। द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट where he overstayed. He was an honest person and gave genuine reasons for his late coming. तो यहाँ पर आप देखिए ए का प्रयोग हुआ है, फिर द का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद देखिए एक बार और द फॉरेस्ट, यहाँ पर एक बार और द आया है और यहाँ पे फिर एन आया है। तो यहाँ पर देखिए ए द फिर एन, इस तरीके से यहाँ पर ही प्रयोग हुआ है आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 60 है, गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो फैमिली का प्लूरल क्या होगा, फैमिलीज होगा ना, FAMILIES। और बफेलो का क्या होगा, BUFFALOES, बफलोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, राइट द 8th एंड 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो 8वां महीना क्या होता है, अगस्त होता है। 10वां महीना क्या होता है, अक्टूबर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो क्राउड क्या है, क्राउड कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हैवी है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये सब देखिए, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, फिल इन द ब्लैंक विद सुपरलेटिव डिग्री। तो माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक ऑफ द हिमालय। तो यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। ही ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रूथ। तो हु स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हु भरा जाएगा, ठीक है। हम उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रमा हेल्प्स हरी। इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, हरी इज हेल्प्ड बाय रमा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। सी इनवाइटेड मी एट होम। सी इनवाइटेड मी एट होम, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। I was invited at home by her. Question number 68 है, fill in the blank with correct pronoun. The bird had hurt dash left wing. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, the bird had hurt it left wing. यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, point out the noun in the following sentence. तो यहाँ पे हो जाएगा, जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो जतिन यहाँ पे नाउन है, हिंदी भी नाउन है, उर्दू भी नाउन है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। 2017 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए, द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग। तो यहाँ पर इट रहेगा, और इट्स भी गलत नहीं है, इट्स भी सही है दोस्तों, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कहा गया है द बर्ड हैज हर्ट, ठीक है। वह दुखी है किस चीज से, इट लेफ्ट विंग, अपने जो उसका जो पंख है उसके खो जाने से या
गिर जाने से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इट सही रहेगा, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे द बर्ड हैज हर्ट इट्स लेफ्ट विंग, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। द बर्ड हैज हर्ट इट्स लेफ्ट विंग। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, वेरी शॉर्ट वाले। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको शेयर जरूर करोगे। शेयर करिए दोस्तों वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे समय से और आप सारे वीडियोस को बिना मिस किए देखते रहें। दोस्तों आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। मास्टर क्लास आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो भी बता सकते हैं हमको। जय हिंद दोस्तों।